हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि वो ये है अडेप्टिंग टू अ न्यू कंट्री। आई नो जब आप लोग सब यहाँ आते हो, जैसे हम सब लोग यहाँ आते हैं तो हमारे लिए एक नए देश में अपने आप को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में हमारे लिए चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए। बट विद टाइम हम धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे हमें सब अच्छा भी लगने लग जाता है। सो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई नो नई कंट्री में मूव करना बहुत एक्साइटिंग होता है, ओवरवेलमिंग होता है, बट एट द सेम टाइम बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है उस बच्चे के लिए जो अपने मम्मा पापा को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में अपना फ्यूचर बनाने के लिए इतनी दूर आके सेटल डाउन हो रहा है। सो आज मैं बेसिकली उन टिप्स के बारे में बात करूँगी, टॉप फ्यू टिप्स जो मुझे हेल्प करी थी एक नई कंट्री में आने के बाद वैसा सा ही फील करने में जैसे मैं अपनी कंट्री में हूँ। तो वो सारी टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मे बी इट कैन हेल्प यू। सो दीज आर लाइक पर्सनली टेस्टेड बाय मी। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर आप लोगों को अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करनी होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। सो सबसे पहली टिप है एम्ब्रेस द कल्चर। लाइक यहाँ के खाने को, यहाँ के कल्चर को, डिफरेंसेस को, हर चीज़ को एम्ब्रेस करो क्योंकि हम जितना रेजिस्ट करेंगे हम उतने ही एक्सपीरियंसेस से दूर भागते जा रहे हैं। सो रादर देन रेजिस्टिंग, एक्सपीरियंस करो, लोकल फूड ट्राई करो, लोकल फेस्टिवल्स ट्राई करो, यहाँ की डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं सब ट्राई करो। जैसे मुझे याद है कि विंटर्स में जब पहली बार यहाँ पे स्नो हुई थी तो मैंने ऐसे 3-4 लेयर्स पहनी हुई थी। अपने इंडिया में ऐसा कभी नहीं किया है। दिस वॉज टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। वो इतनी सारी लेयर्स, मैंने पहली बार स्नोमैन बनाया था, मैंने आइस स्केटिंग करी थी जो मुझे नहीं आती है बट स्टिल मैंने करी थी। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद जब आप न्यू एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में लेते हो तो आपको अच्छा लगेगा। एक दूसरी कंट्री भी आपको अच्छी लगने लगेगी, आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आप यहाँ भी खुश रह सकते हो क्योंकि ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस आपको कनेक्ट करेंगे अपने देश के साथ और आपको ऐसा कम फील होगा कि आप दूर हो अपनी खुशियों से, आप यहाँ पे भी खुश रह सकते हो। यू जस्ट हैव टू फिगर आउट द वेज। हर एक सिंगल चीज़, एवरी स्लैंग और सेइंग, या फिर जैसे यहाँ पे लोग बहुत नॉर्मली थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहते हैं, सॉरी 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 बोलते रहते हैं, हर चीज़ पे वो थैंक यू और सॉरी बोल सकते हैं। कुछ नहीं भी किया है तो भी सॉरी बोलेंगे, कुछ किया भी है तो बोलेंगे ही, कुछ नहीं भी किया है तो भी सॉरी थैंक यू बोलेंगे। वो सारी चीज़ें सीखना और अडैप्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमें उनके कल्चर को एम्ब्रेस करना इम्पोर्टेंट है। तो जितना हम उस कल्चर में ढलने की कोशिश करेंगे उतना हमारे लिए ईजी और अच्छा हो जाएगा यहाँ पे रहना। सेकेंड टिप मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही है, मेक गुड फ्रेंड्स एंड बिल्ड अ कम्युनिटी। यहाँ पे दोस्त बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों के साथ कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके जॉब के रिलेटेड हो या आपके पर्सनल हैप्पीनेस के लिए हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों से बात करोगे, घूमोगे फिरोगे, इंजॉय करोगे, उनके साथ उनके तरीके से उनके देश को देखने के नज़रिए सीखोगे तो वो बहुत अच्छे से आपको वो सारी चीज़ें दिखा सकते हैं या महसूस करा सकते हैं जो वो खुद करते हैं। शायद उस तरीके से आपको ऐसा फ़ील ना हो कि आप दूर हो अपने लोगों से। आई नो जैसे दोस्त बनाना ईज़ी नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। सो उसके लिए यहाँ पे हमारे कॉलेजेस में ही लोकल इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वो अटेंड करो। यहाँ पे लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, जितनी अटेंड कर सकते हो उतनी अटेंड करो क्योंकि उसी के थ्रू आप लोगों के साथ मिलोगे, लोगों से बात करोगे, आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाओगे और वहीं से धीरे-धीरे घूम फिर के आप कहीं से 2-3 लोग ढूँढ के उनके साथ आप फ्रेंड्स बन पाओगे एंड यू कैन फाइंड गुड पीपल जिनके साथ आप हैंग आउट कर सकते हो, चिल कर सकते हो। क्योंकि जब आप यहाँ के लोकल लोगों के साथ घूमना-फिरना, उठना-बैठना करोगे तो उससे आप यहाँ के तरीके, तौर-तरीके सीखना शुरू करोगे। जैसे वाइस वर्सा ले लेते हैं, अगर कोई हमारी कंट्री में आएगा तो हम उन्हें वो तरीके बता सकते हैं, लोकल ट्रिक्स, टिप्स जो हमें नहीं पता, उन्हें नहीं पता है हमारे कंट्री के बारे में। तो सेम वाइस वर्सा जब हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो हमें यहाँ के तौर तरीके जीने, उठने, बैठने सीखने के हमें बताएगा कि हमें लाइफ को कैसे यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हम चेरिश कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और अगर आप कनाडा में हो तो मुझे बताओ कि आपने यहाँ पे दोस्त कैसे बनाए? काम पे, या फिर कॉलेज में, या फिर किसी वर्कशॉप पे, या फिर किसी लोकल इवेंट पे? सो
कमिंग डाउन, सो तीसरी टिप की तरफ बढ़ते हैं, वो है लर्न द लैंग्वेज। आई नो इंग्लिश सबको आती है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, सबको बोलनी आती है, बट वहाँ पे भी एक थोड़ा सा उसमें अपग्रेडेड वर्जन है। इफ़ यू हैव टू बी लाइक गुड फ्रेंड्स विद दीज पीपल जो यहाँ के लोग हैं, तो हर कंट्री का एक अपना एक स्लैंग और एक्सेंट होता है। मतलब इंग्लिश तो नॉर्मल इंग्लिश है, जैसे इंडिया में अलग तरीके से बोली जाती है, वैसे यहाँ पे अलग तरीके से बोली जाती है। यहाँ के लोगों का एक्सेंट थोड़ा अलग है। तो अगर उन लोगों के साथ ढलना है, अपने आप को आउट ऑफ द कम्युनिटी नहीं फ़ील करवाना है या आउट ऑफ द बॉक्स नहीं फ़ील करवाना है, तो उनके लैंग्वेज को अच्छे से अपने अंदर ढालने की कोशिश करो। क्योंकि 2-3 इयर्स इज़ इनफ टू मेक योरसेल्फ दैट वे कि आपको वो लोग अपने से अलग ना समझें। थोड़ा उसके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश किया करो, थोड़ा-सा सीखने की कोशिश किया करो। क्योंकि अगर हम इतनी मेहनत करके, इतनी कोशिश करके, इतना कुछ सीख के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये छोटी-सी चीज़ अपने में एक चेंज लाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उन लोगों को समझने में या फिर उनके जो पॉडकास्ट हैं, उनकी कन्वर्सेशन समझने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे काम पे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि कैनेडियंस जब बात करते हैं तो ये बहुत फ़ास्ट इंग्लिश बोलते हैं, तो बीच के कुछ वर्ड्स होते हैं जो खा लेते हैं ये लोग। तो फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स अज़्यूम अगर वो मुझे कुछ बता रहे हैं और वो कुछ ऐसा है जो मुझे आगे किसी और को डिलीवर करना है, और अगर मेरे को समझ ही नहीं आएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, तो फिर वो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी। जब मैं अगले बंदे को बताऊँगी, मैं तो पूरी बात बता ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आया उसने क्या बोला। कुछ भी समझना है तो इनके थोड़े एक्सेंट को भाँपना पड़ेगा और थोड़ा-सा उसमें ढलना पड़ेगा। टिप नंबर 4, बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। मतलब हमेशा अपने ग्रुप में ऐसे मत बनो कि यार नहीं, मुझे काम करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, आई एम स्केर्ड ऑफ इट। हमेशा ओपन रहो न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए कि लाइफ में और क्या नया आएगा, क्या नया मसाला आने वाला है लाइफ में। क्योंकि यार लाइफ बहुत फन है, उसको इंजॉय करो, अच्छे तरीके से इंजॉय करो। तो मतलब यहाँ के लोग जिस तरीके से पता है इन लोगों के समर्स की पूरी प्लानिंग्स होती हैं। ये स्कूबा डाइविंग करते हैं, राफ्टिंग्स करते हैं, सर्दियों में आइस स्केटिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन मैं नाम भूल गई। तो मतलब उन सारी चीज़ों के लिए ओपन रहा करो। हर बारी ऐसे वो ग्रुप में ऐसा फ़ील मत करवाओ कि उन लोगों को ऐसे ऑकवर्ड लगे और नेक्स्ट टाइम से वो आपसे पूछें ही ना। फिर आप हो जाओगे ना, साइडलाइन हो जाओगे, फिर आप नहीं वो उसमें उस चीज़ में एन्जॉय नहीं कर पाओगे अगर आप हर चीज़ के लिए ओपन नहीं रहोगे। जैसे मैं आपको पहले भी बताया, मैंने आइस स्केटिंग भी करी थी मतलब आते ही फर्स्ट ईयर में, फिर उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली स्नोबोर्डिंग करी है। तो मुझे ये सारी न्यू-न्यू चीज़ें ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ना मतलब बहुत फ़न भी लगता है ये चीज़ें, क्योंकि ये करने के बाद ना आपको एक नया अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिलता है और आपको लाइफ में बहुत खुशी मिलती है कि आपने कुछ एक्साइटिंग करा है। सो बी ओपन टू ऑल दीज़ थिंग्स, बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, ये आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाएँगे आगे। ओके, टिप नंबर 5, मैनेज होम सिकनेस। आई नो ये स्टार्टिंग में आके बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। होम सिकनेस मैनेज करना इज़ सो डिफ़िकल्ट, मतलब घर की याद आना, फ्रेंड्स की याद आना, ये स्टार्टिंग में बहुत नॉर्मल है। इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। बट इसके लिए भी एक तरीका है, डेली उनसे बात करो। यहाँ पे भी नए फ्रेंड्स बनाओ, नए लोगों के साथ बाहर निकलो, हमेशा घर में मत रहो। या तो काम पे जा रहे हो या घर पे रह रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा कुछ क्लासेस लो, कुछ नई एक्टिविटीज़ करो, कुछ नया सीखो, ताकि आपको उनकी याद थोड़ी कम आए, और फिर धीरे-धीरे विद टाइम यू लर्न टू लिव अलोन। आप सीख जाओगे उनसे दूर रहना, उनके बिना रहना। बट हाँ, थोड़ा-सा स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, उन लोगों की याद आती है। बट उस याद को ओवरकम करने के लिए चीज़ें करो ना, फ़न करो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ ट्राई करो। हर सीज़न में यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बीच पे जाओ, ट्रैवल करो, घूमो, खाओ, जो मतलब जो भी चीज़ें करना अच्छा लगता है, वो सब चीज़ें करो। एंड ट्राई टू अवॉइड दोज़ थिंग्स, और उसको अवॉइड इसी तरीके से कर सकते हैं, उन लोगों से डेली बात करो, उनको अपने से दूर मत होने दो, डिस्टेंस मत आने दो। इवन दो लॉन्ग डिस्टेंस है, बट ऐसे मेंटली एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहो, बात सुनो, बात सुनाओ, जो भी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करो, कुछ बीच में गैप मत आने दो। सो इसी तरीके से आप होम सिकनेस को ओवरकम कर सकते हो। अगर रोते ही रहोगे बस बेड पे कि हाँ याद आ रही है, याद आ रही है, तो फिर पूरी ज़िंदगी बस याद ही आती रहेगी, कुछ कर नहीं पाओगे। ना घर जा पाओगे, ना यहाँ खुश रह पाओगे। तो बीच में कुछ बैलेंस करना पड़ेगा ना थोड़ा-सा, कि यहाँ भी खुश रह लो और जब टाइम आएगा तो घर भी चले जाना। सो 6th टिप इज़ स्टे ऑर्गनाइज्ड एंड हैव अ प्लान। जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होएगा, तो हर चीज़ आपने पूरी ऐसे लिस्ट बनाई होनी चाहिए कि आपको यहाँ पे आके सिम लेनी है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, स्टूडेंट इंश्योरेंस लेना है, एमएसपी के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आके ये सारी चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बाद आप लाइक बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो। और हाँ, जैसे जीआईसी जो होती है हमारी, उसके लिए सबसे पहले जाके वो
लिंक करवाना होता है कुछ आके, वो सारी चीज़ें लेके बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए पूरा ऐसे पूरा आपकी लिस्ट प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि आपको ये सारी चीज़ें वहाँ जाके सबसे पहले चेक करनी है। सो 7th टिप मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही है, बी पेशेंट विद योरसेल्फ, और मैं ये अपने आप पे भी अप्लाई करती हूँ। कभी भी अपने आप पे प्रेशर मत डालो, अपने आप को एकदम ऐसे स्ट्रेस मत कर दो कि फटाफट कर, जल्दी कर, क्यों नहीं हो रहा है, तू क्यों नहीं कर पा रही है, सब हो जाएगा। धीरे धीरे करो, टेक स्मॉल स्टेप्स, धीरे धीरे सब हो जाएगा। और हमेशा अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज़ को भी खुश करो कि एक सब्सक्राइबर बढ़ गया, वाओ दैट्स अ गुड जॉब। अपने आप को हमेशा चेरिश करते रहो कि तूने ये किया है, यू डिड अ ग्रेट जॉब। मतलब अगर हमेशा ही वो बड़ा बड़ा सोचते रहोगे कि यार वो इतना कर रहा है, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, तो फिर कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। अपने हर छोटे छोटे काम को, आपको जॉब मिली है, कम सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जॉब तो मिली है, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करो। सेम, आपका जो दिन है, जो घंटे हैं, जो टाइम है, उस टाइम को, उस मोमेंट को, हर चीज़ को अच्छे से अपने आप के साथ खुश रखो और खुद को खुश रखो। सो दीज़ आर द टिप्स फ्रॉम माय एंड टू यू गाइज़ हूसोएवर इज़ कमिंग टू कनाडा फॉर अ न्यू कमर। तो आई होप इस इन टिप्स से आपको कहीं न कहीं कुछ थोड़ी-सी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। बाय बाय। See you in next video.